स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे चैनल में सुनीता चौकसे का आपको नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड स्टूडेंट्स की ओर से की गई है कि मैडम पीडी के क्वेश्चंस भी डालिए, तो आज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका पेपर आपका 20 तारीख को है। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। हमारा सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। प्रथम वर्ष हेतु है जिन्होंने जिस विद्यार्थी ने वोकेशनल सब्जेक्ट में पीडी चुना है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। व्यावसायिक विषय के रूप में इसे हम जानते हैं। पीडी की जो फर्स्ट इकाई है उसको हम कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या देख रहे हैं हम? यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट को देख रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इकाई का जो टाइटल है वो है हमारा व्यक्तित्व सफलता और असफलता का सामना करना। सफलता और असफलता का सामना करना, ये हमारी फर्स्ट यूनिट का टाइटल है। सफलता और असफलता का सामना करना, फर्स्ट इकाई की हम बात कर रहे थे। क्योंकि हमारा विषय ही है पर्सनालिटी, तो आइए जान लेते हैं पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व शब्द पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? पर्सनालिटी नामक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? वेशभूषा। पर्सोना का अर्थ है वेशभूषा, जिसका अर्थ है वेशभूषा, जिसे नाटक करते समय अभिनेता लोग पहनते हैं। वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा जिसे लोग पहनते हैं। जब व्यक्ति सम्राट की पोशाक पहनकर रंगमंच पर पहुंच जाता है तो उसका व्यक्तित्व सामान्य दशा से भिन्न हो जाता है। हम पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति का दृष्टिकोण इस प्रकार लगा सकते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है। सभी प्रकार के गुणों का विकास ही पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। तो आज हम पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, फर्स्ट यूनिट पीडी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, जो कि है स्वॉट विश्लेषण। स्वॉट, SWOT, स्वॉट विश्लेषण, SWOT पूछा जाता है। स्वॉट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्वॉट एनालिसिस, एक्सप्लेन ब्रीफली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर प्रश्न पूछा ही जाना है। कैसे भी पूछा जाए लेकिन पूछा जाना है, तो नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वॉट विश्लेषण के लाभ तथा हानियां बताइए, दूसरा प्रश्न है। पहला है स्वॉट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न लिखिए, स्वॉट विश्लेषण के लाभ तथा हानियां लिखो। सीमाएं भी पूछी जाए तो एक ही बात है, सीमाएं अर्थात हानियां। स्वॉट एनालिसिस के तीसरा प्रश्न आपके सामने है, नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। स्वॉट एनालिसिस के उद्देश्य बताते हुए बताइए स्वॉट एनालिसिस कैसे लागू किया जाता है। इस तरह कोई भी एक प्रश्न इस पर ज़रूर पूछा जाएगा, पक्का है, डिसाइडेड है। चौथा प्रश्न आपके सामने है फर्स्ट यूनिट से। लक्ष्य निर्धारण पर एक संक्षिप्त लेख लिखकर बताइए स्मार्ट लक्ष्य क्या है। एक स्मार्ट उद्देश्य, एक स्मार्ट लक्ष्य क्या है, ये बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। असफलता या विफलता से आप क्या समझते हैं। असफलता को सफलता में बदलने के स्टेप लिखिए। ठीक है, असफलता या विफलता से आप क्या समझते हैं। फेल्योर को समझाना है आपको, भली भांति जानते हैं आप फेल्योर क्या है, असफलता क्या है। अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, रट कर जाना जरूरी नहीं है। असफलता को सफलता में बदलने के स्टेप लिखिए। और अगला प्रश्न आइए हम देखते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी है, महत्वपूर्ण है।
आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, सहायता का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे, दिशा निर्देश देने का मात्र काम करेंगे। परंतु यही कि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यह संभावित प्रश्न है जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए सहायता का कार्य आपको देंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो आइए इसी क्रम में फर्स्ट यूनिट से अगला प्रश्न हम देखते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? मॉरल वैल्यूज़ की बात की जा रही है। मॉरल वैल्यूज़ और पर्सनालिटी का क्या संबंध है? बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। आपके में मॉरल वैल्यूज़ होगा, उसी के आधार पर आप में कितने मॉरल वैल्यूज़ है डेवलप्ड है, उसी के आधार पर आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता है। इसी क्रम में फर्स्ट यूनिट से अगला प्रश्न है, सफलता क्या है? सफलता क्या है? सफलता की राह में बाधक कारणों का वर्णन कीजिए। सफलता की राह में बाधक कारणों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत सरल है, मन से भी अपने जीवन के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर अगर हम बाधक कारणों की बात करें, हम या व्यक्तित्व विकास के कारकों की बात करें, तो व्यक्तित्व में जो बाधक कारक होते हैं वो क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, चिंता, चापलूसी, चुगली, ये सारे हमारे व्यक्तित्व विकास में बाधक कारक है, अर्थात हमारे व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने देते हैं। छुआछूत, भय, दोष, वहम आदि चीज़ें व्यक्तित्व विकास में बाधक कारक है। मन से अगर हम सोचते हैं कि कौन सी बातें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं, वो सारे व्यक्तित्व विकास में बाधक कारक है। उसी प्रकार व्यक्तित्व विकास में के कारक कौन कौन से, ये पूछ ले जाए, बाधक नहीं, कौन से कारक है जो आपके व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो वो है अनुशासन, स्वच्छता, समय, पाबंदी, स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करना, अनुशासन, अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, अभ्यास, ईमानदारी, परोपकार, दया, निर्भरता, मैत्री भाव आदि पर्सनालिटी विकास में सहायक कारक है। इस तरह मन से भी आपको सोचना है, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। एक भी प्रश्न को एग्जाम में छोड़कर ना आए। आइए देखते हैं अगली यूनिट। विद्यार्थियों, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए गांठ बांध दीजिए कि पेपर जब आता है तो शांत मन से आप प्रश्नों को उत्तर देने की प्रयास करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और किसी भी प्रकार से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। और एक ख़ास बात कि एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आपको आता है चाहे नहीं आता है, उसे सोचकर समझकर लिखने का प्रयास करना है। सारे प्रश्नों को कर आएंगे, छोड़ना नहीं है और टाइम मैनेजमेंट करके जाना है। इसी में देखते हैं पीडी में व्यक्तित्व विकास में दूसरी इकाई में अगला प्रश्न क्या महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकाई 2 जिसका टाइटल समय और तनाव प्रबंधन और रोजगार परकता लब्धि। तो समय पर और तनाव प्रबंधन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने महत्वपूर्ण, जिसे लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करिए। समय प्रबंधन पर एक लेख लिखे, कुशल समय प्रबंधन के लिए सुझाव लिखिए। समय प्रबंधन पर एक लेख लिखिए, कुशल समय प्रबंधन के लिए सुझाव लिखिए। अब आप इसको स्वयं भी एनालिसिस करें, विचार करें कि आपको दैनिक जीवन में जो रोज के कामकाज है उसके बीच समय का प्रबंधन आप कैसे करते हैं, तो स्मार्ट कार्य कैसे करते हैं, उसको सोचकर भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और प्रश्नों को लिखकर आइए। लिख लिया होगा। अगला प्रश्न है तनाव प्रबंधन क्या है? तनाव प्रबंधन क्या है? तनाव को कम करने के उपाय बताइए। तनाव, फ्रस्ट्रेट सभी व्यक्ति होते हैं, लेकिन तनाव को मैनेजमेंट कैसे करना है, कि उसे कम कैसे करना है, उसके उपाय बताना है। अन्यथा आप जानते हैं कि तनाव में आकर व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, फांसी लगा लेता है। तीसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पूछा जाएगा। तनाव प्रबंधन पर तो प्रश्न है ही है, साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन पर भी प्रश्न पूछा जाएगा। तनाव प्रबंधन और ग्रुप डिस्कशन मोस्ट टाइम पे लगा लेना, छोड़कर नहीं जाना है। ग्रुप डिस्कशन समूह चर्चा जिसे कहा जाता है हिंदी में। ग्रुप डिस्कशन के दौर में क्या होता है, समूह चर्चा के लिए 10 टिप्स कौन कौन से बताइए। अर्थात ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कई तरह से घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है, आपको तैयार करना है इस पर। अगला प्रश्न जो देखा जाता है कि आप किस तरह जॉब के लिए जाते हैं तो रेज्यूम देते हैं, उस पर प्रश्न पूछा गया है। रेज्यूम के प्रमुख भागों को बताते हुए बताइए
अगला प्रश्न है, रेज्यूम के प्रमुख भागों को बताते हुए बताइए खुद का स्वयं का रेज्यूम कैसे बनाएंगे। हाउ टू मेक रेज्यूम। जॉब के लिए जब हम जाते हैं तो जो तैयार करते हैं एक प्रोफार्मा, उसे हम रेज्यूम कहते हैं। तो उस रेज्यूम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, नाम कहाँ लिखेंगे, पिता का नाम कहाँ लिखेंगे, डिग्री कहाँ लिखेंगे, एक्सपीरियंसेस कहाँ लिखेंगे, आपके अचीवमेंट्स कहाँ लिखेंगे, वो प्रोसेस में आप अगर लिख देते हैं अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर भी, मन से भी, नकल नहीं करना है, छापना नहीं है, समझना है और लिखना है, तो तुरंत आपको जितने अंकों का प्रश्न पूछा गया है उतने मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न लिख लिया होगा। रेज्यूम के प्रमुख भागों को बताते हुए बताइए खुद का और स्वयं का रेज्यूम कैसे तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है दूसरी इकाई से, 5वां प्रश्न आपके सामने, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सवाल बतलाइए। इंटरव्यूज़ की बात की जा रही है। जब इंटरव्यू आपका होता है, साक्षात्कार जब होता है, तो उसमें पूछे जाने वाले सवाल क्या हो सकते हैं, आपके जवाब क्या हो सकते हैं, उत्तर कैसे हो सकते हैं, कितने प्रकार के इंटरव्यूज़ होते हैं, थोड़ा सा देख कर जाइएगा, पढ़ कर जाइएगा। साक्षात्कार पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है और ये प्रश्न तो मोस्ट IMP है ही है साथ में। और अंतिम प्रश्न है, मॉक इंटरव्यू क्या है। मॉक इंटरव्यू किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जा सकता है। आइए देखेंगे हम तीसरी इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसी क्रम में देख रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट PD वोकेशनल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में इकाई तीसरी से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 इकाई टोटल आपको है, 2 इकाई हमने कंप्लीट कर ली है। तीसरी इकाई का महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लिखिए। नंबर 1, संचार कौशल या संप्रेषण कौशलों को समझाइए। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, संप्रेषण क्या है। विचार विनिमय का माध्यम है संप्रेषण। विचार विनिमय जब जिस भाषा में एक दूसरे के साथ करते हैं उसे संप्रेषण कहते हैं। तो पूछा गया है कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसके कौशलों को समझाना है। दूसरा प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में स्रोत का योगदान पर एक निबंध लिखिए। संचार प्रक्रिया में स्रोत अर्थात आपके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, उस पर एक निबंध लिखना है। तीसरा प्रश्न रखा है एग्जाम में, मोस्ट IMP है, लिख लीजिए। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में क्या अंतर है। अब हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल पर किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। थोड़ा सा हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट जरूर कवर करिएगा। चौथा प्रश्न, मंच के डर पर काबू कैसे पाए अथवा स्टेज का डर कैसे दूर करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है जो मंच पर जाते समय डरता नहीं है, घबराता नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये गुण आप में होना ही, लेकिन अगर व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं तो इस क्वालिटी को भी आपको डेवलप करना चाहिए। और अधिकांश मंच को लेकर, स्टेज को लेकर फियर होता है, उस फियर को, उस डर को कैसे कम करेंगे। बहुत ही साधारण और सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5वां, इलेक्ट्रॉनिक की लत क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लिख लीजिएगा, गैजेट्स शब्द, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या है या इनकी लत क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी जानकारी हमको देना है। लिख लिया होगा प्रश्न, आशा है। 6वां प्रश्न, दैनिक जीवन में मोबाइल फ़ोन के महत्व पर एक निबंध लिखिए। बहुत ज़रूरी है भैया, मोबाइल के बिना आजकल किसी का काम नहीं चल सकता। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वृद्ध तक, युवा से लेकर वृद्ध तक मोबाइल के आदी हो चुके हैं। दैनिक जीवन में मोबाइल फ़ोन का महत्व पर एक निबंध लिखिए, ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, ईमेल शिष्टाचार के नियम लिखिए। ईमेल शिष्टाचार के नियम लिखिए, अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ईमेल लिखते समय ध्यान रखने योग्य शिष्टाचार पर एक निबंध लिखिए। ईमेल हम लिखते हैं, पुराने ज़माने में लेटर लिखा जाता था, अब ईमेल किया जाता है, तो ईमेल को लिखने का शिष्टाचार या एटिकेट्स क्या होते हैं उस पर बात की जा रही है। प्रश्न लिख लिया होगा, ईमेल शिष्टाचार के नियम या ईमेल लिखते समय ध्यान रखने योग्य शिष्टाचार पर एक निबंध लिखिए। और अंतिम प्रश्न है तीसरी इकाई का, निबंध लिखिए, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में शॉर्ट में दे सकता है, नेटिकेट्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज भूमिका, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, इस तरह कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टिप्पणी पूछी जा सकती है, नेटिकेट्स क्या है, एटिकेट्स नहीं, नेटिकेट्स, और बॉडी लैंग्वेज की हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या भूमिका है। ये अंतिम प्रश्न था। तो आइए हम देखते हैं, नेटिकेट्स एक नया शब्द देखा आपने, एटिकेट्स नहीं देखा था। तो नेटिकेट्स क्या है, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, घर, समाज, हर जगह पर व्यवहार करने के नियम तय होते हैं, डेफिनेटली तय होते हैं, मर्यादा तय होती है, व्यवहार तय होता है।
इन नियमों को हम क्या कहते हैं? शिष्टाचार कहते हैं कि किस तरह बातचीत करना है, किस तरह व्यवहार करना है, उन नियमों को हम शिष्टाचार कहते हैं। इसी तरह ऐसी ही कुछ दिशा निर्देश इंटरनेट यानी नेटवर्क पर भी बनाए जाते हैं, जिन्हें नेटिकेट्स मतलब नेटाचार कहते हैं। जिस तरह दैनिक जीवन में व्यवहार के कुछ नियम हैं, उसी तरह कहा जा रहा है कि इंटरनेट या नेटवर्क पर भी उसे इस्तेमाल करने या यूज़ करने के कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं हैं, उसे ही हमने नेटिकेट्स या नेटाचार कहा है स्टूडेंट्स। तो ये थे पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और संभावित है और सहायता का कार्य करेंगे स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में जल्दी ही लेकर आ रही हूँ फंडामेंटल डेवलपमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके लिए, और जितने भी और भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।